Non-stop 100. गया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली बतौर पीएम। बिहार में दूसरी परिवर्तन रैली थोड़ी देर में संबोधित करेंगे मोदी। बिहार बीजेपी ने रैली को सफल बनाने के लिए झोंकी अपनी पूरी ताकत। सभी बड़े नेता रैली में मौजूद। बिहार में नक्सलियों ने काला दिवस मनाने का किया ऐलान। 24 घंटे के लिए बिहार बंद का जारी किया फरमान। रेलवे ने मुगलसराय डिवीजन में हाई अलर्ट जारी किया। पीएम मोदी की रैली से पहले जेडीयू ने सीधा किया वार। विधानसभा चुनावों के लिए ऑडियो कैंपेन किया लॉन्च। पीएम को बताया जुमला बाबू। पोस्टर के बाद जेडीयू ने अब रेडियो एफएम पर उठाया डीएनए का मुद्दा। मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी के दिए बयान को बिहार की अस्मिता से जोड़ा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लगाया आरोप। कहा नक्सलियों के बंद के पीछे नीतीश लालू का हाथ। पीएम की रैली में सुरक्षा के लिए तैनात बिहार पुलिस के जवानों ने खराब खाना मिलने पर किया हंगामा। आरजेडी के बागी सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से की मुलाकात। दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों के बीच 35 मिनट तक बात। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जीपीएस से लैस रहेंगे आला अफसर। पटना पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त जैदी ने दी जानकारी। कहा 29 नवंबर से पहले हो जाएंगे बिहार चुनाव। दिल्ली में बिहार के प्रवासी लोगों के सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगे। भागलपुर दंगों के दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग पर हंगामा। नारा लगाने वालों को आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने बताया अपना समर्थक। राज्यपाल रामनाथ कोविंद की नियुक्ति से पहले राय नहीं लिए जाने से खफा मुख्यमंत्री कुमार। कहा राज्यपाल की जाति आइडेंटिटी को सामने लाया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो गवर्नर आए हैं उनको दलित और इन चीज़ों से जोड़ रहे हैं, मतलब कास्ट आइडेंटिटी उनकी बता रहे हैं। अब इससे इनकी मंशा पता चलती है। मैंने तो किसी व्यक्ति विशेष पर कुछ कहा ही नहीं है। त्रिवेंद्रम के दौरे पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई पहुंची राधे मां। मुंबई पुलिस ने जारी किया समन। आज पूछताछ संभव। राधे मां पर एक परिवार को दहेज के लिए उकसाने का आरोप। मुंबई की कांदिवली थाने में पीड़िता ने दर्ज कराई एफआईआर। मुंबई निकलने से पहले औरंगाबाद में राधे मां मीडिया से हुई मुखातिब। कहा सत्य की होगी जीत। आज मीडिया से खुलकर बात की। कहा मैं बहुत फेडअप थी, आज खुश हूं। कल भक्तों के बीच बेहोश हो गई थी राधे मां। सवालों के जवाब देते वक्त भर आया था गला। पगवाड़ा के वीएचपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल ने राधे मां पर लगाया संगीन आरोप। कहा आधी रात फोन करके देती हैं प्रलोभन। विवादों के बीच औरंगाबाद से मुंबई पहुंची राधे मां। नादिर में दिखा एक अलग अंदाज। होटल से एक लड़की की गोद में सवार होकर निकली। राधे मां ने भरपूर मेकअप के साथ पहन रखा था लाल लिबास। एक हाथ में लाल गुलाब तो दूसरे में त्रिशूल। बाद में एक पुरुष भक्त की गोद में सवार होकर राधे मां अपनी महंगी कार में हुई सवार। कार में सवार होने से पहले भक्तों पर डाली नजर। कार में सवार होते ही आशीर्वाद की मुद्रा में आई राधे मां, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिस ने उन्हीं के सामने कार सवार को जड़ा थप्पड़ काफिले के आ गया था। नांदेड़ में राधे मां गुरुद्वारे पहुंची, टेका मत्था। कश्मीर के कुपवाड़ा में तंगधार इलाके में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। पैरामिलिट्री का कमांडो शहीद, 2 घायल। दोनों घायल कमांडोज को लगी गोली, गंभीर रूप से हैं जख्मी। एयरलिफ्ट कर श्रीनगर के आर्मी अस्पताल लाए गए। उधमपुर में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लश्कर आतंकवादियों की मदद के आरोप में पूछताछ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल
बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आईबी के डायरेक्टर के साथ तमाम बड़े अधिकारी मौजूद। गृह मंत्रालय की बुलाई बैठक में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले और मौजूदा हालात पर चर्चा। याकूब की फांसी के बाद कश्मीर में बनी स्थितियों पर भी बात। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बंदोबस्त और खुफिया रिपोर्ट में घुसपैठ में बढ़ोतरी पर आशंका पर हुई विस्तार से बातचीत। इंडिया टुडे ग्रुप की खबर का असर, ईरान की जेल में बंद भारतीय सुशील कुमार की खबर पर जागी सरकार, इंडिया टुडे ग्रुप से मांगे दस्तावेज। असम के चिरांग में सेना पुलिस का सर्च ऑपरेशन, एनडीएफबी के 2 आतंकी पकड़े गए, एक ग्रेनेड पिस्टल बरामद। गुजरात के कच्छ में लावारिस हालत में मिली पाकिस्तानी बोट, बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 दिन के दौरे पर यूएई जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसी महीने 16 अगस्त को दौरा, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त को पाक के सीज फायर उल्लंघन पर बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अखनूर सेक्टर में बीएसएफ ने पाक को दिया करारा जवाब। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में देर रात खनन माफियाओं के इशारों पर वनकर्मियों पर हमला, हमले में 1 वनकर्मी की मौत, 5 घायल। वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए गई थी वनकर्मियों की टीम, वनकर्मियों के असले भी छीन कर ले गए बदमाश। झारखंड के लोहरदग्गा में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन 22 साल की आदिवासी युवती से गैंगरेप, 4 गिरफ्तार। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पिता किरण पाल ने जमीनी विवाद में मेरठ में 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव में दिया भड़काऊ भाषण, कहा अगर नाराज हुए प्रधानमंत्री मोदी तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। याकूब मेमन की फांसी का विरोध करने पर भी बेहद खफा दिखे साक्षी महाराज, बोले याकूब के समर्थन में पत्र लिखने वालों को मिलना चाहिए, कारण बताओ नोटिस। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा पर हमला, नशाखोरों से मिलने पर गई थी अलका, किसी ने सिर पर मार दिया पत्थर, आरोपी गिरफ्तार। अलका ने दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप, कहा पुलिस को पहले से दे दी थी कार्यक्रम की जानकारी लेकिन नहीं पहुंची दिल्ली पुलिस। केजरीवाल ने हमले के बाद कहा अलका पर गर्व है। तस्वीरें हैं जो सुबह की मीटिंग की हैं कि इस तरीके से मैं ये खड़ी हूँ, ये अभियान चल रहा है, बात हो रही है सब लोगों के साथ, जो है जिसने एकदम से पत्थर से मेरे ऊपर हमला किया, तो जो पत्थर आके लगा और काफी खून जो एकदम से मेरा बहने लग गया। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जलियांग ने नगा समझौते पर कहा कि वो खुद मणिपुर और असम के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। नगा समस्या को सुलझाने से क्षेत्र के दूसरे लोगों को विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप, एनएससीएन समझौते से पहले केंद्र सरकार ने सीएम जलियांग को भरोसे में नहीं लिया। आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने शनिवार को लखनऊ में किया उलेमा सम्मेलन। 27 राज्यों से आए लगभग 1200 मुसलमानों को पढ़ाया गया राष्ट्रवाद का पाठ। संघ के उलेमा सम्मेलन में शामिल नहीं हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि। मुस्लिम मजलिस संगठन के कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध भी किया। पाकिस्तानी आतंकवादी नवेद को जिंदा पकड़ने वाले जीजा साले को राज्य पुलिस में भर्ती करने की उठी मांग। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने बुलंद किया आवाज, जाबाजों को किया सम्मानित। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ चाणक्यपुर पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज। अब तक 3 मामले दर्ज करा चुकी है पीड़ित। शिकायत करने वाली महिला का आरोप, पार्टी में बड़ा पद देने के एवज में शारीरिक संबंध बनाने का कुमार विश्वास ने दबाव बनाया। कुमार विश्वास ने आरोपों को साजिश करार दिया। फेसबुक पर लिखा, जानबूझकर एक ही विवाद को बार बार उठाकर मुझे बदनाम करने की है ये साजिश। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, दोषी हुए तो कुमार विश्वास के खिलाफ होगी कार्रवाई। आगरा में 11वीं की एक छात्रा के अपहरण की कोशिश कर रहे बदमाशों से भिड़ी। दूसरी क्लास की छात्रा का कर रहे थे अपहरण। लड़की की बहादुरी देख भागे बदमाश।
दिल्ली में प्याज पर राजनीति तेज। नेफेड ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी, एलजी से हस्तक्षेप की मांग। चिट्ठी में नेफेड ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया, कहा दिल्ली सरकार नहीं खरीदना चाहती अपने कोटे की प्याज। दिल्ली सरकार ने रखी शर्त, 19 रुपए प्रति किलो की दर से हो प्याज, आनंद विहार में करें डिलीवरी। कानपुर के नौबस्ता इलाके में एक स्कूल में टीचर ने कोर्स में बिछड़ने पर 9वीं की छात्रा को इस कदर पीटा कि उसे आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। टीचरों ने मारा, अध्यापकों ने मारा, उसका कोर्स नहीं पूरा था। उसकी स्थिति ये है कि उसका जो है माइंड डिस्टर्ब है और आईसीयू में भर्ती हुई है। वेतन और काम के घंटों में विसंगतियों को लेकर होमगार्ड्स ने किया केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली में सुबह हुई भीषण बारिश से कई इलाकों में जल भराव। मौसम विभाग ने कल ही जता दी थी आशंका। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच बीन नदी पार करते वक्त कांवड़ियों से भरी जीप पलटी, हादसे में कोई हताहत नहीं। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर इलाके में टीएमसी कांग्रेस छात्र संगठनों के बीच झड़प, सीसीटीवी फुटेज सामने, कांग्रेसी नेता की हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर के कैरन सेक्टर में आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़, 2 ढेर आतंकवादी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बाढ़ में बही स्कूल बस, सारणी इलाके में हुआ हादसा, 22 बच्चे थे सवार, हादसे से कुछ ही देर पहले उतर गए थे बाहर। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया, बस का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। गुजरात में विकास के दावे पर सूरत के लोगों ने जड़ा तमाचा, बिना सरकारी मदद की कोसाड़ी नदी पर बनाया पुल। लंबे अरसे से ग्रामीण सरकार से कर रहे थे पुल की मांग, ध्यान नहीं दिए जाने पर खुद पैसे जमा करके बनाया पुल। महाराष्ट्र के पालघर में हाई स्पीड ट्रक का बिगड़ा बैलेंस, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर टायर फटने से हादसा, बाल बाल बचे लोग। हरियाणा के फिरोजपुर में एक जज पर अप्राकृतिक यौन शोषण का केस दर्ज, पत्नी की शिकायत पर हुई एफआईआर। 2011 में रेप का आरोप लगाने वाली पीड़ित से आरोपी जज ने बाद में कर ली थी शादी, पीड़िता ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी लगाया था आरोप। ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद व्यापम के 70 आरोपियों ने मांगी इच्छा मृत्यु, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा या तो 2 जमानत या फिर इच्छा मृत्यु। यूपी के बस्ती में रौता चौकी पर हमला कर दबंगों ने कांग्रेस नेता की बेटी को जबरन छुड़ाया, छेड़खानी मारपीट के आरोप में पुलिस ले गई थी थाने। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, 31 जुलाई को चौराहे से चोरों ने चुराई बाइक। यूपी गोरखपुर में गीता प्रेस के कर्मचारियों का प्रदर्शन, 450 दैनिक वेतन भोगियों ने वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। घर से भागे 12 से ज्यादा बच्चों को कानपुर रेलवे प्रशासन ने पकड़ा, 2 को परिजनों को सौंपा, बाकी को बाल सुधार गृह पेशा। यूपी के फैजाबाद में पत्नी ने निभाई 7 वचनों की अनूठी मिसाल, पत्नी की प्रेमी के साथ करा दी शादी। वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद अजीत नाम के कैदी ने इग्नू से पर्यटन शिक्षा में हासिल किया गोल्ड मेडल, गैर इरादतन हत्या के केस में बंद है अजीत। सूरत में आयोजित मेहंदी महोत्सव लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति ने किया आयोजन। जमशेदपुर में छेड़खानी के लिए से बचने के लिए 10वीं की छात्रा ने चलती बस में लगा दी छलांग, अस्पताल में भर्ती। बस से अपने घर जा रही छात्रा को चलती बस में छेड़ रहे थे 3 लड़के, लड़की की चीख सुनकर भी किसी ने नहीं की मदद। यूपी के फतेहपुर में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में प्रधान का बेटा गिरफ्तार, गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया था हंगामा। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, द्वारका में पैसे चुराने में नाकाम रहने पर एटीएम उखाड़ कर ले गए चोर। द्वारका सेक्टर 4 में अंतरिक्ष सोसाइटी के पास हुई वारदात, एटीएम मशीन में भरे थे लाखों रुपए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी रैगिंग पर नहीं लग रही लगाम, ग्वालियर के एग्रीकल्चर कॉलेज में जूनियर छात्रों की जमकर पिटाई। सीनियर्स पर करीब 2 दर्जन जूनियर्स को लात घूंसों से पीटने का आरोप,
शिकायत दर्ज। मध्य प्रदेश के बैतूल में सेल्स टैक्स दफ्तर में हंगामा, गुस्साए ट्रक ड्राइवरों ने कर्मचारी को पीटा। ट्रक चालकों का आरोप, एनओसी के लिए 4 दिनों से दौड़ा रहा था अधिकारी, रिश्वत मांग रहा था। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में जूट मिल में आग लगने से अफरा तफरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। एशेज में शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया कप्तान क्लार्क का संन्यास, ओवल टेस्ट होगा आखिरी टेस्ट। माइकल क्लार्क ने कहा, मैं एशेज सीरीज और पिछले 1 साल के अपने प्रदर्शन से खुश नहीं हूं। नॉटिंघम टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 78 रनों से हराया था। एशेज पर फिर से किया कब्जा। पहली पारी में 15 रन देकर 8 विकेट लेने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड बने मैन ऑफ द मैच। एशेज में ऑस्ट्रेलिया की यह लगातार चौथी हार है। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 270 रन पर सिमटी। पहली पारी में 60 रन पर ढेर हो गए थे कंगारू। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर बनाए थे 391 रन।